जी स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल के फर्दर स्टेप्स है। ठीक है, जिसमें हमारे पास हो जाती है एसिमिलेशन प्लस डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं कि एसिमिलेशन जो है ये हमारे पास क्या है। एसिमिलेशन जो है ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास नाइट्रोजन की जब फिक्सेशन हो जाती है और हमारे पास जब नाइट्रेट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या बने, हमारे पास नाइट्रेट्स बने। ठीक है, अब ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं, इन नाइट्रेट्स को फिर हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट। ठीक है जी, कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ठीक है, और प्लांट की इस एब्जॉर्प्शन को या प्लांट की जो एब्जॉर्प्शन है फॉर द नाइट्रेट्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है जी, इसके अलावा जो है ये जो नाइट्रेट है जो हमारे पास, इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दैट इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, यूटिलाइज किया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बनाने के लिए, प्रोटीन के मैन्युफैक्चर्स के लिए बनाने के लिए जो है वो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा जो है एनिमल्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लेते हैं किस चीज़ से, प्लांट से। हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज एनिमल्स, वो क्या करते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजीनियस, वो जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं वो कंपाउंड, उनको वो लेते हैं किस चीज़ से, फ्रॉम प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज कंपाउंड, और ये हम किस से लेते हैं, ये हम लेते हैं प्लांट से। ठीक है जी, अब इसके अलावा जो है फिर लेने के बाद क्या करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, और यूटिलाइजेशन जो है वो हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो प्रोसेस है जो कि इसको यूटिलाइज कर रहा है किस चीज़ को, इस नाइट्रेट्स को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब हम इसका सेकंड स्टेप पढ़ते हैं, जो सॉरी इसका थर्ड स्टेप पढ़ते हैं किस चीज़ का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सॉरी नाइट्रोजन साइकिल का, जो कि हमारे पास क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक हो गया जी, डी नाइट्रिफिकेशन, ये हमारे पास थर्ड और लास्ट स्टेप है किस चीज़ का, नाइट्रोजन साइकिल का। अब इसमें क्या है, इसमें ये है हमारे पास कि जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स बनी थी। ठीक है, क्या बने थे हमारे पास, नाइट्रेट्स बने थे प्लस हमारे पास नाइट्राइड्स बनी थी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख ली है नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दैट इज नाइट्रेट्स। तो ये दोनों जो है अगेन क्या हो जाते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है किस चीज़ में, इनटू द नाइट्रोजन गैस, और उस नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इन नाइट्रेट्स को या इन नाइट्राइड्स को, इनको कौन रिड्यूस करता है, तो हमारे पास जी एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या होती है, जिसे हम कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग। ठीक है, FYING, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम साथ में क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं और कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल को रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से हम इसको फिक्स कर सकते हैं तीन तरीकों से। जो सबसे पहला तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, जब बारिश होती है तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, उसको फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इनटू द नाइट्रेट्स। ठीक है, सेकंड जो मेथड है हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ठीक है जी, जो कि सिम्बियोटिकली रहते हैं किस चीज़ में, प्लांट्स की रूट्स में। वो क्या करते हैं, इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, इनटू द, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट्स, और वो इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास किस चीज़ को, नाइट्रोजन को इनटू द नाइट्रेट्स। और थर्ड जो मेथड है जो कि इस डायग्राम में नहीं है, वो ये है कि इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया, और फिर उसे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनियम नाइट्रेट। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो एमिनिफिकेशन थी और नाइट्रिफिकेशन थी। वो हमारे पास क्या है, एमिनिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास अमोनिया बन जाता है, ये जो हमारे पास जिसे हम कहते हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, ये जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ में, इनटू द अमोनिया। ठीक हो गया जी, और फिर अमोनिया जो है हमारे पास
उसे क्या किया जाता है, उसको फिर यूटिलाइज किया जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो है ये भी कहा जाता है कि इसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है अगेन इनटू द नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन थी। फिर हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप है हमारे पास कि एसिमिलेशन में ये होता है कि नाइट्रेट्स हो गए और नाइट्राइट्स, ये दोनों इनको कौन करता है, इनको यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा जी, एब्जॉर्ब करने के बाद ये होगा कि वो उसे यूटिलाइज करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और फिर इसी प्रोटीन को हमारे पास यूज़ करते हैं एनिमल्स, ठीक है जी। और एनिमल्स फिर क्या करते हैं, उसे जब एनिमल्स की और इन प्लांट दोनों की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास डीनेट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आके यूटिलाइज करते हैं किस चीज़ को, इन सब्सटेंस को, इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, ठीक है जी। और फिर उसे दोबारा जो है हमारे पास ये होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस नाइट्रोजन को दोबारा रिलीज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास जो है, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल के मजीद दो स्टेप्स के बारे में जो कि हमारे पास थे, एसिमिलेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन।